समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आप समझाइए। डबल इंजन की आनी तो अगर डबल इंजन भी देख लो, जब हिंदुस्तान में डबल इंजन, वर्ल्ड में डबल इंजन, तो हमारा इसमें सिंगल की जरूरत है। डबल इंजन ही होना चाहिए। कोई भी सरकार आ जाए, इतनी बुरी हालत है रोडों पर, कम से कम 1 फुट गड्ढे हो रखे हैं। कितनी बार हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी है विधायक जी को भी, काउंसिलर साहब को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले तो नेता हमारे पास आते हैं, फिर 5 साल नेताओं के पास हमें जाना पड़ता है। एक तो स्ट्रीट डॉग इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप जाएंगे तो यहाँ हर पॉकेट के अंदर कम से कम 2, 3, 5 आपको ऐसे व्यक्ति मिले जिनको कुत्ते काट दे रहे, जो घूमने वाला कुत्ते। दूसरा चोरियां। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। आपका दिल्ली तक की खास पेशकश में एक बार फिर स्वागत है। हम पहुंचे हैं खड़ौली और कोंडली के वार्ड में। ईस्ट दिल्ली एमसीडी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 6E और 7E का जो वार्ड है, उसमें तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और ये वो सभी लोग हैं जो कि यहाँ पर कई सालों से वोट देते आ रहे हैं। आपको खास तौर पर बताएं कि ज्वाइंट एक्टिंग फोरम जो कि RWA का है, तकरीबन 28 6E वार्ड की और 28 7E वार्ड की जो RWA का प्रतिनिधित्व करता है, वह ज्वाइंट फोरम ऑफ RWAs के तमाम जो पदाधिकारी रेसिडेंट इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पार्क है इलाके का, उस पार्क में मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। यही वो वार्ड है जहां पर ईस्ट एमसीडी के अंतर्गत कूड़े का पहाड़ दिखता है, एशिया का सबसे बड़ा पहाड़। जब आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ दाखिल होते हैं तो ये पहाड़ दिखता है। हाँ, वही पहाड़ जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और साफ कहा था इसे हटाया जाना चाहिए। एमसीडी चुनावों में मुद्दा क्या रहेगा? ज्वाइंट फोरम के जो संरक्षक हैं, आपका शुभ नाम? पांडे जी। SP पांडे, पॉकेट व्यूअर। क्या मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा तो सर यहाँ पे देखो, जो निगम के पास है वो सफाई का है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है वो सीवरेज का है। टोटल मयूर विहार फेज 3 के अंदर जितने भी सीवर है सब में गाद भरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है। पिछले 5 साल से, हम 10 साल से देखते आ रहे हैं, ये यहाँ की प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है। हमने यहाँ के विधायक को, निगम पार्षद को, इस एरिया के 6 के पार्षद को और 7 के पार्षद को, उनको ही बताया गया है, लेकिन हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। हर बार यही होता है, मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा दी। हर बार इलाके में लोग चुने जाते हैं और काम करते हैं और दावा करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं होता? आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम विजय सिंह रावत है और मैं ज्वाइंट फोरम ऑफ RWA का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली यहाँ जो है, आपने पार्षद वगैरह को, जो पांडे जी कह रहे थे अभी, कि पार्षद और इलाके के लोगों को आपने लिखा, इस बाबत कुछ किया? बिल्कुल, पार्षद से लेके हमने DC और यहाँ तक कि CM तक को लिखा है हमने। यहाँ प्रॉब्लम तो धीरे धीरे करके आपको पता ही चल जाएगी, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम जो जैसे हमारा जो रोड है, जो फुटपाथ है, वो पैदल चलने के लिए रहेगी। पूरा देखिए आप, फुटपाथ यहाँ के कहीं फुटपाथ में जा सकते हैं, पूरा इंक्रोचमेंट हो रखा है। रावत साहब जो कह रहे हैं अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, हाईकोर्ट बार बार कह रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण रोका जाना चाहिए। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं ज्वाइंट फोरम ऑफ RWAs का एडवाइजर हूं और पॉकेट E3 महिला फेज 3 से RWA प्रेसिडेंट भी हूं। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूँगा। दरअसल क्षेत्र में काम नहीं होने का, जो कि हम लोगों ने पिछले 5 सालों में, 5 वर्षों में बिल्कुल बहुत करीब से महसूस किया है। वो मुख्य मुद्दा ये होता है कि क्षेत्र का नेता, जो क्षेत्र का नेता होता है, एक्चुअल में जब देखता है कि वहाँ का सीट चेंज हो जाता है, तो वो अपनी पत्नी को वहाँ का टिकट दिलवा देते हैं। और मैं आपको बहुत मुख्य मुद्दा मैं ये बताऊं, कभी भी इलेक्टेड पर्सन जो होता है सदन के अंदर वही जा पाता है, ना कि वो नेता जाता है कभी भी, जिसके कारण क्षेत्र की कोई भी समस्या हो जो होती है। ठीक है, जो रोटेशन की समस्या है, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर किया है कि, और इस समय बहुत ज्यादा सीटों का गणित जो है बदल गया है। अब देखना ये होगा कि कोंडली और खड़ौली में क्या होता है, और क्योंकि जो महिला सीट है, वो महिला सीट को अनुसूचित कर दिया गया है और अनुसूचित को भी कई जगहों पर आरक्षित है। शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम विजय रैना है। मैं ज्वाइंट फोरम का चेयरमैन हूँ और हम यहाँ पर सभी RWA वाले कोशिश कर रहे हैं कि सभी और भी जुट जाए उसमें। इसके लिए हमारा पर्पज है क्षेत्र के विकास के बारे में। अभी आप खुद ही कह रहे थे हमारे संघ रक्षक पांडे जी से, यहाँ पर इतनी मैं 30-31 साल से क्षेत्र में हूँ और कंटिन्यूअसली मैं अपनी व्यक्तिगत RWA है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ कंटिन्यूअसली 30 साल से। आपने भी कहा और मेरे संघ रक्षक जी ने कहा, यहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत हो गई, जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई। और डेवलपमेंट क्या हो गई, अभी यहाँ पर वेंडर जो फुटपाथों पे, सड़कों पर जहाँ 10 थे, वो आज 100, 200, 300 पार चले गए।
जहां पर नाली दिखती थी आज नाली नहीं दिख रही, उस पर एनक्रोचमेंट हो गया। जहां पर सफाई थोड़ी बहुत दिखती थी वो सफाई कहीं नहीं आज। जो रावत साहब ने जो बात कही है वही रैना साहब भी कह रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं जॉइंट फोरम ऑफ RW का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पर जो मेन से मुख्य तौर पर जो समस्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आपने सबसे पहले कहा, एक तो कूड़ेदान, जो पहाड़ कूड़ा का, दूसरा यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस है जिसकी स्मेल यहाँ तक आती है, जो हमारे सारे रेजिडेंट उससे परेशान होते हैं। तीसरे कोंडली वार्ड में यहाँ पे एक वाटर सीवरेज प्लांट है जिसकी पूरी स्मेल हम पूरे क्षेत्रवासियों को, आज भी कोरोना काल में अगर हम जिंदा हुए हैं तो शायद हो सकता है उसी की स्मेल की वजह से हम जिंदा है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी आ चुकी है कि हमें कोई कोरोना इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो शायद मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ इस बात पे देखिए साइंटिफिक बात आपने कही है ये, और जो तमाम जो लोग हैं इलाके के वो हंस भी रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ इसका, कुछ आपने खत्म करने की कोशिश की? मैं आपको बताता हूँ, हमने अपने माध्यम से यहाँ के MP साहब को, यहाँ के MLA साहब को, यहाँ पे काउंसलर साहब को, इवन अरविंद केजरीवाल जी को, NGT को, सबको कंप्लेंट गई हुई है। नहीं हुआ क्या है सर? अब सब कुछ मैम ही देखेंगी? नहीं कोई बात नहीं। शुभ नाम आपका मैम? मेरा नाम रश्मि सत्यार्थी है, मैं RW से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वहाँ के। और हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमें पार्क्स मिले, मैं छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ आपका ध्यान, हमें जो पार्क्स मिले हैं उनके मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं है। जो हमारे मकान जर्जर हालत में हो रहे हैं, कभी भी बाहर से ऐसा लगता है गिर पड़ेंगे, खंडहर जैसी हालत में है। तीसरा, बारिश के टाइम में इतनी गंदगी होती है और लाइट की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को। बारिश के बाद क्या नालियां साफ नहीं होती इलाके की, जो पानी भर जाता है? नहीं, नालियां तो साफ तो नहीं होती हैं, कई दफा इतना गंदगी हो जाती है कुछ कहने की हद नहीं, नाली साफ नहीं होती है। और कुछ तो हमारी कॉलोनी के अंदर लाइट भी नहीं है, अंधेरा इतना होता है कि हम लोग जाते हुए भी डर लगता है, इसलिए। अच्छा, आपका सर शुभ नाम बताइए? पाकेट B4 प्रेसिडेंट। अच्छा, बताइए सर क्या दिक्कत है, क्या मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में? सर एक्चुअली मयूर विहार फेज 3 की नहीं है, पूरे जो दिल्ली की जो समस्या है MCD का, ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। अभी तो आप जिस वार्ड में हैं, जिस जगह पर हैं, उसकी बात कीजिए, क्योंकि पूरी दिल्ली का ठेका लेने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं होती अगर सारे लोग यहाँ पे कहते। अभी आपके ही रहवासियों ने बताया। नहीं, आप सही बात है। यहाँ के बारे में बताइए। वार्ड 6E की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। हर पैकेट में जो हमारा जो DDA की पैकेट में सफाई रेगुलरली होते ही नहीं, हम लोग बहुत प्रेशर करके सफाई वगैरह होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा समस्या है जो एनक्रोचमेंट, जो फुटपाथ पे जो इतनी बढ़ते जा रहे हैं दिन भर दिन। ठीक है, वही समस्या जो अभी रैना जी और रावत जी और तमाम लोग, आप कप्पन साहब भी कह रहे हैं। आपका सर क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा MCD के चुनाव में आने वाले दिनों में, जिसे आप दिमाग में रखकर वोट डालने जाएंगे? अच्छा, क्यों, क्या हो गया? अचानक से कुछ परिवर्तन हो गया? नहीं, ये बोलो। तो ये असिस्टेंट है क्या आपकी? अच्छा, आप जो बेसिकली जो हमारा जो RW का जो प्रेसिडेंट है पॉकेट C1 का, कि हम वार्ड 6 से जो हमारा जो रिप्रेजेंट हो रहा है, वार्ड 6 में हमेशा जो भी पिछले 15 साल से जो हम ये देख रहे हैं, जब इलेक्शन आने के वक्त 4 साल के बाद कोई काम नहीं करता है। मतलब आखिर मोमेंट में जो कोई भी पार्टी जो लीडर आकर के कुछ न कुछ रोड सफाई करता है। कुछ आजकल तो इस बार तो रोड भी सफाई नहीं होगा, हमारे पास कोई स्वीपर नहीं मिलता है MCD से, और सफाई ढंग से नहीं होता है। जो कूड़ा निकालने वाला जो गाड़ी आता है, गाड़ी आकर के एक मिनट चढ़के फिर वो उनके जो घर से सफाई, घर से कूड़ा उड़ाता है, लेकिन घर से कूड़ा भी नहीं उड़ाते, कूड़ा वहीं के वहीं फेंकते चले जाते हैं। जो मुझे भी समझ में नहीं आता कि 75वां हम लोग मना रहे हैं, अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल भाई साहब हो गए, लेकिन जनता की एक बात वह 75 साल से चली आ रही है, वो ये कि जब भी कोई जीत जाता है, वो जीतने के बाद वो काम ही नहीं करता, फिर भी वोट देने की बंदिश। बिल्कुल, मैं पॉकेट B2 का प्रेसिडेंट हूँ और इलेक्टेड ज्वाइंट फोरम का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। रमेश चंद्र मेंदोलिया मेरा नाम है। यहाँ पे होता क्या है कि पहले तो नेता हमारे पास आते हैं, फिर 5 साल नेताओं के पास हमें जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन काम तब भी नहीं होते। आज अगर नाली देख लो, दिल्ली जल बोर्ड की नालियां देख लो, पूरी भरी पड़ी है, कोई साफ करने के लिए राजी नहीं है वहाँ पे। अगर बुला दो दिल्ली जल बोर्ड वालों को, जब तक उनको पैसा ना दो तब तक वो काम करने को तैयार नहीं है। मेरे पॉकेट B2 में मेन MCD हो या दिल्ली जल बोर्ड हो, दोनों ही है। माय गॉड, आप सर क्या कहें? मेरा नाम लेखराज सिंह है, मैं जॉइंट फोरम का सेक्रेटरी एडवाइजर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर
कोई भी सरकार आ जाए, इतनी बुरी हालत है रोडों पर, कम से कम 1-1 फुट गड्ढे हो रखे हैं। कितनी बार हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी है विधायक जी को भी, काउंसिलर साहब को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। छोटी मोटी रिपेयर कर देते हैं। मेरा नाम HD जोशी, प्रेसिडेंट RWA ग्रुप शिपर। मेरा मेन चीज वैसे रिपीट हो गई सारी चीजें। सबसे पहले तो इंक्रोचमेंट की समस्या है। हम ओल्ड एज के हैं, हम चल नहीं सकते, फुटपाथ पर दुकानें लगा रखी हैं और उसके बाद गाड़ियां खड़ी कर रखी, तो हम कहाँ चलें? हम इस चीज से बहुत परेशान। ठीक है, हमारे वजीर साहब। अच्छा ये कह दिए तो जो आपने, तो ये जो कहेंगे वही मानेंगे आप, हैं? और क्या? बहुत सही, असल नेता का गुण आपके अंदर है। ठीक है। मेरा नाम SP त्यागी है, मैं B1 का प्रेसिडेंट हूँ, करीब 14 साल से हूँ। परंतु यहाँ सफाई की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। सफाई जो है मतलब MCD में जो है स्वीपर नहीं आते हैं, कूड़ा उठाने नहीं आते हैं। बहुत दूसरी समस्या जो है एंक्रोचमेंट की है। मैं देश कुमार सिंह सिसोदिया, प्रेसिडेंट मयूर विहार फेज 3 सीनियर सिटीजन। देखिए, जो इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, जो अभी हो रहा था, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब तक ऊपर से नीचे तक एक चेन नहीं बनेगी, जो ऊपर बैठा है वो नीचे नहीं बनाओगे, अब ये अलग अलग मत के तुम बना दोगे तो अलग अलग बात रहेंगी, वो आपस में कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक ऊपर से नीचे तक चेन नहीं बनेगी तब तक ये काम। आपका इशारा है कि डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन की हो या सिंगल इंजन की? यानी आप ये कह रहे हैं कि MCD में जिसका नेतृत्व हो उसी की दिल्ली में सरकार हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? मेरा कहने का मतलब वो आप समझ लीजिए जो भी समझ रहे हो, परंतु मैं समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आप समझाइए। डबल इंजन की आनी तो, अगर डबल इंजन भी देख लो, जब हिंदुस्तान में डबल इंजन, वर्ल्ड में डबल इंजन, तो हमारा इसमें सिंगल की जरूरत है, डबल इंजन ही होना चाहिए। 15 साल से तो है, एक इंजन तो 15 साल से है। इंजन अब जब आ रहा है तो डबल जोड़ो ना भाई साहब, डबल इंजन। सर, इनका कहना, और मैं ज्वाइंट फोरम ऑफ ऑल RWA कोर कमेटी का वरिष्ठ सदस्य हूँ, साथ ही जनता फ्लैट उज्ज्वल रेजिडेंसी पॉकेट B5 का जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम दिनेश झा है। यहाँ पे चुनाव तो आते हैं, जाते हैं और फिर आने वाले हैं। RWA की भागीदारी बहुत ही जरूरी है लोकल स्तर पे, ताकि कुछ जो भी विजन बने तो RWA एक फ्लैट में, एक रेजिडेंस में, हमारे पॉकेट में 1500 से 2-2 हजार आदमी। हाँ जी, इसीलिए तो मैं RWA के पास आया हूँ। हाँ, अब आप मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है, जो मुद्दा हमारे बीच में है, सबसे पहली साफ सफाई, जाम से निजात। शाम को जो बाजार सब लगती है, हमारी महिला शराब की दुकानें हैं एकदम से जो बंद हो गई थी, शाम को अगर एम्बुलेंस अगर जाए तो 2 घंटा फंस जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए वो तो चुनाव वाला बात होता रहेगा। एक बात बताइए झा जी, आप बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं पूरा सूट वूट से, लेकिन ये लिपस्टिक कहाँ लगा ली? ये देखिए, बिहार से हम हैं और ये खासियत है। क्या है बिहार की खासियत, ये बताइए। मोदी जी गए बनारस में, खाई के पान बनारस वाला, तो ये हमारा पान, एक पान और मखान बिहार का खास पान। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, सच तो है कि तंबाकू तो बहुत दिक्कत करता है। पान है। हाँ, पान है। हाँ जी। चलिए, 2 ही जो बाकी बचे हैं उनका भी समापन कर दो। 2 मुद्दे मेन है। एक तो स्ट्रीट डॉग इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप जाएंगे तो यहाँ हर पॉकेट के अंदर कम से कम 2, 3, 5 आपको ऐसे व्यक्ति मिले जिसको कुत्ते काटते रहे, जो घूमने वाला कुत्ते। दूसरा चोरियां जब से कोविड हुआ है, चोरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये 2 मुद्दे तो इतने खतरनाक हो रखे। अच्छा देखिए, रावत साहब जो कह रहे हैं कि चोरी बढ़ी है, और ऐसे में, और दूसरा जो डॉग बाइटिंग है, और एक आंकड़ा भी यही कहता है कि तकरीबन हर रोज राजधानी दिल्ली में 5000 लोगों को ये कुत्ते काट लेते हैं। सवाल है कि क्या MCD कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन बंद कर चुकी है, अब वो स्टेरिलाइज नहीं करती, या फिर कहीं कोई ऐसी कमी है जिसके जरिए जो दिक्कत है वो अभी भी हूबहू जस की तस है। आपको याद होगा कि मोती नगर इलाके में वेस्ट दिल्ली के एक बच्ची को एक कुत्ते ने काटा था और काफी ज्यादा दिक्कत हुई। कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली के अस्पतालों में रेबीज का जो इंजेक्शन है, जो कुत्ते काटने पर लगाया जाता है, वो भी नहीं मिलता है। लेकिन जो लब्बो लुबाब है वो यही कहा जाता है कि घड़ौली और साथ ही साथ जो दूसरा वार्ड है, उनका मिलाकर जो समस्याएं हैं कि 5 सालों के अंदर काम नहीं होता, सफाई नहीं होती,
नालियों की सफाई नहीं होती, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई वो ये आई कि जो इंक्रोचमेंट है इलाके का वो बढ़ गया है। आपको बता दें कि कुछ इंक्रोचमेंट एमसीडी रोकती है, जो कि तहबाजारी के अगर वो लगाते हैं तो कमेटियां आती हैं और उसे लेकर जाती हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट रोकने का काम दरअसल सिविक एजेंसियों का है। हाईकोर्ट भी बार बार इस पर बात कह चुका है कि आखिर वो जगह कौन सी होगी जहां पर लोग चल पड़ेंगे, क्योंकि अब सड़क में फुटपाथ खोजा जा रहा है लेकिन फुटपाथ है कि मिलता नहीं। तो घड़ौली से इस स्पेशल कवरेज के साथ कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।